स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तेजी से वेल्थ जनरेट करने के एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसको लिवरेजिंग कहा जाता है। लेवरेजिंग क्या है और इसको हम किस तरह से अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं। हम इस एग्जाम्पल को दो कंडीशंस में देख लेते हैं। दोनों में मेरे पास मेरा पर्सनल सेविंग अकाउंट 10 लाख रुपए है। एक केस में मैं 10 लाख रुपए बैंक से बोरो करता हूं और दूसरे केस में 30 लाख रुपए बैंक से बोरो करके कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करता हूं। यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख है और दूसरी तरफ वैल्यू 40 लैक्स है। 10 साल के बाद जब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का रीपेमेंट हो जाता है तो इससे मिलने वाला कैपिटल गेन और रेंटल इनकम को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जहाँ फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि कैपिटल गेन 20 लाख रुपए है और रेंटल इनकम 18 लाख रुपए पूरे टेन्योर में हुई है, तो दूसरी तरफ कैपिटल गेन 30 लाख रुपीज़ और रेंटल इनकम 36 लाख रुपीज़ की हुई है। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेवरेजिंग का मतलब है कि किसी एडिशनल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए अगर हम उस पर उस रिसोर्स की कॉस्ट से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं तो वो हमारी इनकम में एडिशनल बेनिफिट होता है। इसे ही लेवरेजिंग कहते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर मैं डेट लेता हूँ या बैंक से लोन लेता हूँ और उस पर मैं जो है एप्रिशिएशन लोन के रीपेमेंट से ज़्यादा जनरेट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये लिवरेजिंग है और मेरे सेविंग्स के 10 लाख रुपए जहाँ एक केस में 10 साल के अंदर 3 गुना हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे केस में 4 गुना हो जा रहे हैं और साथ में रेंटल इनकम अलग से आ रही है। तो यही लिवरेजिंग कहलाती है। आमतौर पर हम अपनी अर्निंग्स से कुछ सेविंग करते हैं और उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलने की ज़रूरत है। हमारा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड रिस्क के बेसिस पर हमारे सेविंग और लोन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम अगर देखेंगे तो कोई भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या और भी कोई HNI लोग हैं, तो हम देखेंगे कि वो लोन लेने से उतना परहेज नहीं करते जितना नॉर्मल मिडिल क्लास करता है, क्योंकि अगर लोन्स भी कैलकुलेटेड बेसिस पर लिए जाएं और उनको इन्वेस्टमेंट करके या उनसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करके उन पर लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा अर्निंग्स या रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, तो उस केस में लोन लेना फ़ायदेमंद होता है और ये एक लिवरेजिंग है। लिवरेजिंग सिर्फ फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। लिवरेजिंग हर दूसरे फील्ड में हो सकती है। जैसे आपको कोई रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आप स्किल सेट आपके पास नहीं है, तो उसके लिए भी आप लिवरेजिंग कर सकते हैं। कोई नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए या अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी आप लेवरेजिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो आज हमें दिखते हैं वो सभी लेवरेजिंग का ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अगर आपकी का एक बिज़नेस है और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही उस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आप उससे कुछ लिमिटेड अर्निंग ही कर सकते हैं, जबकि अगर आप उसको फ्रेंचाइज बेसिस पर दूसरे लोगों को भी वो बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आप जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं उसके अलावा फ्रेंचाइज फीस के नाम पर भी आपकी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कई बार हम सोचते हैं कि ये बड़े बड़े लोग ड्राइवर्स को क्यों हायर करते हैं जब वो खुद भी कार चला सकते हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उस ट्रैवलिंग के दौरान भी वो कोई और इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं जिसके द्वारा वो अपने ड्राइवर को दी जाने वाली सैलरी से कई गुना अधिक कमा रहे होते हैं। इसी तरह बड़े बड़े महंगे महंगे क्लब्स की मेंबरशिप लेना भी एक लेवरेजिंग का उदाहरण है। कई बार लोग नेटवर्किंग में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग भी उनको ऐसे कई बेनिफिट्स देती है जो उनके बिज़नेस को, उनकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होती हैं। तो लेवरेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ बिज़नेस में या ना सिर्फ पर्सनल फाइनेंसेस में,
जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, हालांकि हमें मालूम नहीं होता है कि हम यहाँ लेवरेजिंग का उपयोग कर रहे हैं।